कालीबंगा सभ्यता। यह सभ्यता स्थल सरस्वती नदी घाटी के किनारे, जो कि वर्तमान समय में घग्गर नदी का क्षेत्र माना जाता है, और यह सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, जो कि तत्पश्चात 1961 से 1964 के मध्य बीबीलाल बीकेथाफर इसकी खोज की थी, और उसके बाद 1961 से 1964 ईस्वी के मध्य श्री बीबीलाल जोशी, श्री बीकेथाफर और श्री एमडी खरे के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यह उत्खनन 5 स्तरों में किया गया, जिसमें से प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर यह सिंधु सभ्यता से प्राचीन तथा तीसरा और चौथा और पांचवा स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना गया है। खुदाई में मिली काली चूड़ियों के कारण अर्थात काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा नाम दिया गया। यह नगर व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। यहाँ लगभग 5 से 5.5 मीटर तक की चौड़ी नालियां, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती है, पाई गई, और मकान बनाने में पक्की ईंटें, जो कि धूप में पकाकर उपयोग की गई थी। ईंट पकाने के भट्टों के अवशेष नहीं मिले हैं, और जिनकी दीवारों पर गारे के प्लास्टर का प्रयोग किया गया, लेकिन नालियों और कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। कमरों के फर्श में चिकनी मिट्टी का लेप मिलता है। मकान की छतों को बनाने के लिए लकड़ी की बल्लियों का उपयोग किया गया और उन पर मिट्टी का लेप के अवशेष मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो पतले और हल्के हैं। उनमें डेकोरेशन अर्थात सुंदरता का काफी अभाव देखने को मिलता है। बर्तनों का रंग लाल और जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई थी। बर्तनों में फूल पत्तियों का अलंकरण के साथ कुछ मछलियां, कछुए, बतख, हिरण जैसी आकृतियों का भी चित्रण की जाती थी। पशु पक्षियों और उनके स्वरूप में खिलौने, मिट्टी के मोहरे, चूड़ियां, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियां, औजार और तौल बांट के उत्खनन भी मिले हैं। यहाँ की जो लिपि थी, यह सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसी के समान देखी गई है, जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के भांड और मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है अर्थात लगाया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ से भूकंप के आने के प्राचीनतम साक्ष्य अग्निकुंड भी मिलते हैं, जिससे प्राकृतिक सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था। यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता यह कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता तथा मातृसत्तात्मक सभ्यता के साथ साथ एकल परिवार प्रणाली वाली सभ्यता भी मानी जाती है। यहाँ पर अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी मिले और यहाँ पर भवनों की दीवारों पर दरारें मिली, जो कि भूकंप के साक्ष्य हैं। यहाँ पर एक महिला की मुद्रा मिली है, कुमार देवी की मुद्रा कहा गया। यहाँ पर बोई जाने वाली फसलों में सरसों, गेहूं, जौ, चना के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित खेती भी की जाती थी, जैसे कि एक खेत में 2 फसलें भी बोई जा सकते हैं, और यहाँ से ऊंट पालने की जानकारी भी मिलती है। और यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 हवन कुंड, यज्ञ वेदिकाएं मिली। स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। हाइड्रोस्फिलिस रोग की जानकारी भी यहाँ से मिलती है, और चिकित्सा से संबंधित कपाल में छेद यहाँ की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। इस सभ्यता के लिपियों में शामिल बुस्तोफिदन, सेंधव, चित्राकार, सर्पाकार, गोमूत्रिका थी लिपियां शामिल है। और यहाँ पर व्यापारिक संबंधों के चलते मिडिल ईस्ट अर्थात मध्य एशिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त होती। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। इस सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप है। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन का कारण संक्रामक रोग मनाया गया है। और यहाँ के मकानों के बनावट को देखें तो दरवाजे जो हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं, जो कि आज के समय कंजर जनजातियों में देखने को मिलता है। यह नगरीय सभ्यता थी, जिसमें ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के अवशेष देखने को मिलते हैं, अर्थात पालतू जानवरों में शामिल थे। और यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली है। और समाधि प्रथा यहाँ फॉलो की जाती थी। जो कॉफिन होता था अर्थात समाधि होती थी, ये अंडाकार स्वरूप में देखने को मिलती है। और समाधि के जो पैर हैं वो उत्तर दिशा में देखने को मिलते हैं, और वो समेटे हुए शव को दफना देते हैं, और शव के साथ कुछ सामग्री, आभूषण वगैरह भी देखने को मिलता है। और यहाँ जो सिक्का मिला था, एक तरफ स्त्री आकार, दूसरी तरफ चिता का आकार देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरोहितों की महत्वता काफी अधिक थी। नगरीय सभ्यता के चलते यहाँ सामूहिक तंदूर और सामूहिक भवन देखने को मिलते हैं, और फर्श पर सजावट अलंकृत देखने को मिलता है।